Good morning, students. We are discussing about proteins, and you know that proteins are very important biomolecules. In previous lecture, we have known about the chemistry of proteins and also the types of chemistry on the chemistry of proteins on the basis of primary, secondary, tertiary, and quaternary structure. In today's lecture, we will discuss about the classification of protein on the basis of its molecular shape, final shape. So it is classified in two categories. First one, fibrous protein, and second one is globular protein. When we talk about the basic difference between two, then fibrous means these are just parallel chains of polymers. We can see that these are thread like molecules which tends to lie side by side to form a fiber. देखिए इस तरीके से जैसे थ्रेड होते हैं उनको हम एक दूसरे के पैरेलल रख दें और इनके बीच में क्या हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए। तो इस तरीके से जो पैरेलल हमारी प्रोटीन की जो शेप होगी वो क्या होगा, फाइब्रस प्रोटीन होगी। जैसे केराटिन हो गया, केराटिन कहाँ मिलता है, हमारे नेल्स में, हेयर्स में। कोलेजन प्रोटीन हो गया, मायोसिन, फाइब्रोइन, ये सारे प्रोटीन्स हैं जो फाइब्रस टाइप के होते हैं। अच्छा, इनमें बॉन्डिंग कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड द सेकंड वन इज़ डाई सल्फाइड बॉन्डिंग, है ना। सल्फ़र सल्फ़र के बीच में इस तरीके से ये चेन है हमारी, और उसके बीच में जब बॉन्डिंग होती है वो डाई सल्फाइड बॉन्डिंग हो गई। दे आर इनसॉल्यूबल इन नेचर, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। एंड दीज आर द चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ द एनिमल टिश्यू। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ कि जो बेसिक शेप प्रोवाइड करते हैं किसी ऑर्गन को या किसी बॉडी को, तो वहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे स्केलेटन होता है। स्केलेटन तो खैर बोन्स होती हैं, लेकिन उस तरीके से कुछ अगर हमें बनाना है तो वहाँ पर इन प्रोटीन्स का यूज होता है। ठीक है। सेकंड है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या है, इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, लॉन्ग चेन है, वो इस तरीके से, है ना, वो एक हेलिकॉइल्ड फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। तो विच आर फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट दैट ऑफन फॉर्म अ स्फेरॉइडल शेप, मतलब स्फीयर टाइप की ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एक शेप बन जाती है, वो हमारी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर, है ना, इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट का एरिया है वो काफ़ी कम होता है। एंड इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वीक, इनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी क्या होंगे, वीक होंगे। इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, एक इंसुलिन है, थायरोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी एक देखिए क्या है, प्रोटीन है ना, आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन। इट इज़ द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन रेस्पिरेशन सिस्टम। हमारे ब्लड से जो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है वो यही मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल। एंड फाइब्रोजन। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट समझिए, यहाँ पर भी मैंने एक ऐसा ही नेम बताया, फाइब्रोइन। ये फाइब्रोइन हमारा फाइब्रस प्रोटीन है, और जो फाइब्रोजन है, फाइब्रिनोजन, ये हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये एक्चुअल में क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। कब इंटर कन्वर्ट होते हैं ये, ड्यूरिंग क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड क्लोटिंग होता है उसमें हमें मिलता है फाइब्रिनोजन, जो कि कैसा है, ग्लोबुलर प्रोटीन है ना। और जब ये क्लोटिंग हो जाती है तो ये फिर चेंज होकर के इस तरीके से फाइब्रिन, जो कि फाइब्रस प्रोटीन है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और फाइब्रिन का मतलब क्या हो गया,
चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल, एक स्ट्रक्चर मिल जाएगी, एक रिजिडनेस आ जाएगी। यानी इनमें क्या है, ये रिजिडनेस होती है, ये थोड़ी हमारी इतनी रिजिड नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब क्लॉटिंग हो जाती है तो वहाँ थोड़ा सा हार्ड लेयर बन जाती है। ठीक है, इनके अगर हम एग्जाम्पल शेप की बात करें तो देखिए, एक मैंने यहाँ पर ये डायग्राम है, देखिए इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट वाली शेप आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ कोलेजन। कोलेजन हमारी क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है ना। इसमें 3 आपको लेयर्स दिखाई दे रही हैं, एक पिंक है, एक ग्रीनिश है, एक लाइट ग्रीन है, सारी पैरेलल हैं और ये एक हेलिकॉइड फॉर्म है लेकिन पैरेलल है। ये फाइब्रोइस प्रोटीन होती हैं। सेकंड है मायोग्लोबिन, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसकी शेप देखिए, ये पैरेलल नहीं है बल्कि क्या है, एक तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में, स्फीयर फॉर्म में। अच्छा, इसके अलावा हमारा एक और इसमें पॉइंट आता है जिस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, है ना। मोस्टली प्रोटीन से क्वेश्चन 3 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री स्ट्रक्चर्स पर बनता है, या वो भी कहीं ना कहीं इसी वाले पॉइंट से रिलेटेड है ना। इसको आपको प्रिपेयर करना ही है उसके लिए भी। और सेकंड क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल या ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन, है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। तो डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी आपसे, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है ना, उसको हम 4 लेवल पर स्टडी करते हैं। एक प्राइमरी लेवल 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री या सेकेंडरी लेवल, देन टर्सरी एंड क्वार्टनरी। तो एक्चुअल में जो प्रोटीन है वो हमारी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, और उसको तभी वो मतलब वेल परफॉर्म फॉर्म में रहती है, और वो उसकी एक्टिविटी हाईएस्ट होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म रेट हाई होती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि उसकी जो फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन है, सॉरी डिनेचरेशन की बात कर रहे थे, तो ये 4 टाइप्स की हमारी होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। ये जो फॉर्म है 4 डिग्री, ये सबसे एक्टिव फॉर्म होती है ना। इसी पर जब टेम्परेचर, पीएच सारी चीज़ें सही रहती हैं तो ये हमारी सारी जो बायो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको मैनेज करती है। लेकिन आपको पता है कि कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया या पीएच चेंज हो गया, है ना। तो उस वाले केस में क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में, कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, लेस होती है ना। जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उससे क्या होता है कि ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी जो 4 डिग्री है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 डिग्री में, या 2 डिग्री में, या फाइनली 1 डिग्री में। जैसे ही इसका कन्वर्जन होता है 3, 2 या 1 डिग्री में, तो प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो वो है ना ग्रोथ का काम कर रही है या कैटलिस्ट का काम कर रही है, रिपेयरिंग का काम कर रही है, अब वो प्रोटीन वो वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसका बायोलॉजिकल जो फंक्शन है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई शेप ओरिएंटेड, है ना, कोई टूल है। अगर जैसे आप प्लंजर की बात करें तो प्लंजर क्या होता है, इस तरीके की शेप का होता है ना। अगर हम क्या करें, इस वाले को उल्टा करके, है ना, और इसको यहाँ से हटा दें, और इसको भी हम ऐसे ही ले लें, पैरेलल कर दें और इसको हटा दें यहाँ से, इस तरीके से, तो क्या ये प्लंजर का वर्क करेगा? नहीं कर पाएगा, है ना। या और सिंपल हम एग्जांपल देखें, एक सीजर है आपके पास,
ठीक है, ये सीजर है। अब सीजर में हम एक चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। चेंज क्या है हमारा, ये वाला जो पार्ट है उसका एक साइड, है ना, इसको हमने हटा दिया और इसकी जगह पर इसको क्या किया, ऐसे लगा दिया। क्या ये अब सीजर की तरह वर्क करेगा? नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी जो वर्किंग साइड थी वही हमने क्या कर दी, डीओरिएंट कर दिया। जैसे जो 4 डिग्री होता है उसमें कुछ एक्टिव साइड होते हैं, अगर हम उसको डिनेचर्ड कर दें, उसकी जो कॉयल है उसको अनकॉइल्ड कर दें, या उसे जो स्फेरिकल फॉर्म है उसको हम अनकॉइल्ड कर दें, तो फाइनली क्या होगा, उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है। तो डिनेचरेशन का मीनिंग है उसकी नेचर को हमने डिनेचर कर दिया, उसकी नेचर को कैंसिल कर दिया, उसकी नेचर को फिनिश कर दिया, और नेचर ख़त्म हो गई तो उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई। अब वो बायोलॉजी हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन किसी यूज की नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग डिनेचरेशन 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड। 2 डिग्री और 3 डिग्री तो ख़त्म हो जाएंगी, 4 डिग्री भी ख़त्म हो जाएगी, बट 1 डिग्री रिमेन्स इंटैक्ट। 1 डिग्री पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी प्रोटीन अब भी वहाँ पर है। अगर उसको फिर से सही एनवायरनमेंट और कंडीशन मिली और जो कंसर्न बायोलॉजिकल सिंथेटिक एंड मॉलिक्यूल्स वहाँ अवेलेबल हैं, तो वो फिर से 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकती है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे 1 डिग्री में वो हो गया, इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए डिनेचरेशंस के। एक है हमारा कोएगुलेशन ऑफ एग, जो आप आमलेट बनाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जो रो एग होता है उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में, है ना, योक रहता है, उसमें भी हमारी क्या प्रोटीन होती हैं, एल्बुमिन वगैरह। जब हम इसको थोड़ा हीट कर दें, यानी टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, तो क्या होता है कि ये वाला पार्ट बिल्कुल इस तरीके से एक शेप ले लेता है ना, और थोड़ा वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो हमारी 4 डिग्री या 3 डिग्री फॉर्म में है, और यहाँ पर वो क्या आ गया, 1 डिग्री में आ गया। तो 1 डिग्री क्या है, फाइब्रस फॉर्म में हो गया। जब फाइब्रस फॉर्म में होगा तो थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, जैसे ये है फाइब्रिनोजेनेशन गेट कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन फाइब्रिन, है ना। ये 4 डिग्री से और यहाँ 1 डिग्री में चेंज हो गया, ऐसे यहाँ भी 4 से 1 डिग्री में हो गया। कर्लिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का बनना। आपने देखा होगा मिल्क लिक्विड होता है और जो कर्ड है वो, है ना, थोड़ा वेरी हाई डेंसिटी वेरी विस्कस सॉलिड, विस्कस लिक्विड होता है ना, नियर टू सेमी सॉलिड। तो उसमें भी क्या होता है, 1 डिग्री, यानी इस तरीके से हमारी फाइब्रस फॉर्म्स में प्रोटीन आ जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ चीज़, ठीक है, ये सारे डिनेचरेशंस के एग्जाम्पल हैं। इसको जानने के लिए आपको जो क्लासिफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1 डिग्री प्रोटीन क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है, 4 डिग्री क्या है, उसको ज़रूर आप एक बार अटेंड करिए, क्योंकि ये अगर प्रोटीन से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ना। 50% चांसेस हैं कि इस वाले पार्ट से आपको क्वेश्चन मिल जाए। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ये सारे कंफर्म होंगे, है ना। अच्छा, आप समझिए, प्रोटीन्स आर कंपोनेंट ऑफ हेयर मसल्स एंड स्किन, ठीक है। हेयर में केराटिन रहता है, स्किन में नेल्स वगैरह में ये होता है, और मसल्स के लिए आपने पता होगा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो प्रोटीन्स लेते हैं। एंड प्रोटीन्स एक्ट एज हार्मोन्स, देखिए इंसुलिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो उससे डायबिटीज़ हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। एंड इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन मैंने बताया था, है ना, उसमें ऑक्सीजन की हेल्प करती है। फैट को भी ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारी बॉडी में जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, जो हम फूड इनटेक लेते हैं तो फूड का डिग्रेडेशन होता है,
है ना, उनसे एनर्जी रिलीज़ होती है, स्टोरेज होता है, एसिमुलेशन होता है, तो कई सारी रिएक्शंस होती हैं, सिंथेसिस होती हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव होती हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। तो उन सारी रिएक्शंस में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम्स के फॉर्म में भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, आप इसको प्रिपेयर करिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क।